नमस्कार आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम बात करेंगे ओला के कैसे फ्रॉड के जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। 2-3 बार मेरे साथ हुआ, मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मैंने देखा कि ये शायद हर बार ही ऐसा कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि इस बार जब मैं राइड लूंगा ओला की तो ये सारी चीज़ मैं रिकॉर्ड करूंगा। और जाहिर सी बात है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और बिना रिकॉर्डिंग के और बिना तथ्यों के तो हम बात करते नहीं है। तो इस बार परसों की बात है, मुझे कहीं जाना था अपने घर से, दिल्ली में एक दूसरी जगह जाना था। आज लक्ष्मी नगर की मैं आपको बताऊं, मुझे लक्ष्मी नगर जाना था। तो मैंने ओला की सर्विस चुनी और इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि पिछली 3 बार में जो मेरे साथ हुआ क्या वो इस बार भी होता है या नहीं। और वो पूरी तरह उसी तरह से हुआ जैसे मैंने सोचा था। अब क्या हुआ था, अब जरा वो सुन लीजिए। जो लोग दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ इन शहरों में रहते हैं उनके लिए ओला कैब बहुत अच्छी चीज़ है। उबर है और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि कैब सर्विस देती हैं। आप लोग यहाँ पर मिनी कार, प्राइम कार, ऑटो और इनकी बाइक सर्विस भी इस्तेमाल करते होंगे, जाहिर सी बात है, और वो सब करते हैं आप ऐप के द्वारा। अब ज़रा साइड में देखिए, आपका प्रोसेस क्या है। आप लोग सर्च करते हैं डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है, वहाँ पे गए। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने देखा कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, मिनी चाहिए या फिर आपको बुक कोई भी चाहिए, या प्राइम चाहिए या ऑटो चाहिए, या फिर आपको अगर सिंगल बंदा जा रहा है कि बाइक चाहिए, तो मोस्टली बाइक लोग कम यूज़ करते हैं, वो मिनी तक आ जाते हैं। तो उसके बाद प्राइस चेक करते हैं कि अच्छा ये प्राइस दिखा रहा है, ये आपने चुना। पहले क्या होता था कि जब आप ये प्राइस चुनते थे, अगर आपका 15-20 मिनट कहीं ख़राब भी हो जाता तो मुश्किल से 10 से 15 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपका फेयर बढ़ता था, यानी कि चार्ज बढ़ता था। आप जब उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे 1-2 किलोमीटर के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पहुंचता था, मोस्टली उसी रूट का इतना दिखाता था। और मैं भी काफ़ी सालों से खुश था ओला से, क्योंकि ओला जो है बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। मैंने पिछले तकरीबन 6 सालों से ओला से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ओला बहुत अच्छी सर्विस मुझे लगती थी। हम बुक करते थे और जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से जब भी मैं ओला बुक करता हूँ और जब मैं अपना प्राइस चेक करता हूँ कि हाँ मुझे ये वाली बाइक चाहिए, इस प्राइस के साथ आ रही है, बुक करके मैं हो जाता हूँ, तो तकरीबन 150 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अब वो क्यों लगता है, आज उसी पर ही बात करनी है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, परसों मैंने एक राइड बुक की, यहाँ पर प्राइस आ रहा था 268, जो कि मिनी का था। उससे ऊपर एक था बुक एनी जो कि 268 का दिखा रहा था, 268 से 307, यानी कि इसके बीच आपका प्राइस आ सकता था। मैंने कंफर्म पे किया कि नहीं, 268 वाला कर देते हैं, जो कंफर्म है मिनी गाड़ी के लिए। बुक किया, उसके नीचे 382 प्राइम का था, उसके नीचे प्राइम सेडान 307 रुपये। अब मैंने यहाँ पे 268 रुपये का बुक किया, क्योंकि इसके अंदर ओला के अंदर खासकर जो है वो टोल ऐड करके रखते हैं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी और इलाके से आ रहे हैं, सपोज कीजिए आप गुड़गांव के इलाके से आ रहे हैं, हरियाणा के किसी इलाके से आ रहे हैं, यूपी के किसी इलाके से दिल्ली में जा रहे हैं, तो टोल ऐड करके कंपनी देती है। यानी कि इस 268 रुपये में आपका 100 रुपये टोल भी ऐड होता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है ओला का पहले से ही, कोई 100 रुपये एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती। बाकी वो 1-2 कंपनी ऐसी होती हैं, वो पहले लिख देते हैं कि विदाउट टोल या विद टोल के साथ आप लोग चुन सकते हैं। दूसरी कंपनी की बात होती है। अब मैंने ये बुक किया। अब जब मैं वहां पर पहुंचा, राइड कंफर्म हुई, कोई नहीं, उसी रूट से, कोई रूट में चेंज नहीं हो, उसी रूट से हम पहुंचे। कोई ट्रैफिक खासकर नॉर्मल जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है वही उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वहां पहुंचा था। अब जब मैं पे करता हूं तो वहां पर क्या होता है, जरा साइड में देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, 398 रुपये का प्राइस आता है, यानी कि 130 रुपये ज्यादा। अब 130 रुपये इतना प्राइस है कि अगर मैं मेट्रो से वहां जाऊं और वहां आऊं तो भी पैसे 10-20 रुपये मेरे बच जाएंगे, इतना पैसा बचता था। लेकिन क्योंकि मैं गया था, मेरे साथ फैमिली मेंबर थे, तो मैं उनके साथ गया था, सो 130 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 268 और 398 में कितना फर्क है, 130 का। 130 रुपये एक्स्ट्रा इसने लिए। और ये एक बार नहीं हुआ, पहले 2-3 राइड पे मेरे साथ ऐसा हो चुका था। मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि पिछली मैंने कोई राइड कैंसिल की हो जिसका 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता हो। उससे पहले भी मैंने नहीं सोचा, लेकिन वो 50 रुपये ज़्यादा लगता है। और ऐसी कोई राइड मैंने पिछले कई राइड में मैंने कैंसिल नहीं की थी। अब जब मैंने उससे पूछा कि भाई कितना बैठा था, तो ड्राइवर से मैंने बात की 1 सेकंड के लिए, वो थोड़ा डरा पहले, लेकिन उसने बोल दिया कि आपका 268 रुपये हुआ था। सुन लीजिए भाई, कितनी राइड बनी थी हमारी शुरू में, 268 रुपये बने थे ना, 268 रुपये। तो ये भाई हैं, तो देखा ओला का ये स्कैम चल रहा है, जिसका रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने आज ही बुकिंग कराई है कि ओला जो बताता है उससे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, तो ओला कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। बाकी रिपोर्ट देखने के लिए हिंदोस देखते रहें।
तो यहाँ पर ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया कि 268 रुपए का आपका शो हुआ था, आप बैठे, लेकिन 398 रुपए कंपनी ने आपको दिए। तो मैं अब ये बताया कि क्या मैं ड्राइवर के साथ लड़ता, कंपनी तो वहां पर है नहीं, मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर पिछली बार जब मैंने बात की थी ड्राइवर से, उसने कहा था कि भाई कंपनी ने ऐसा काम किया हुआ कि ग्राहक और जो ड्राइवर है वो दोनों लड़ते रहे और कंपनी मौज में रहे। कंपनी ने अपना पेमेंट 398 यहाँ पर ले लिया, या पिछली बार जितना ले लिया था वो ले लिया, जितना उसका कमीशन बनेगा वो से पहुंच जाएगा। लेकिन फ्रॉड किसके साथ हुआ? फ्रॉड हुआ कस्टमर के साथ। 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आप लोग दिल्ली में या कहीं और रहते हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो अगली बार ये सारी चीजें रिकॉर्ड करें, हमें भेजें और हम लोग इस पर रिपोर्ट बनाएंगे और इससे सवाल पूछेंगे। और हमारे पैनलिस्ट में जितने एडवोकेट हैं, मैंने उन्हें बोल दिया है कि इस तरह के जितने भी केस आएंगे आप उन पर नोटिस इनको भिजवाइए, एक्शन लीजिए कि ये लोग सरेआम फ्रॉड कर रहे हैं। सोचिए, हजारों लोग, कई हजार लोग, लाखों की तादाद भी हो सकती है दिल्ली जैसे शहर में, वो लोग डेली कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे कंपनी अगर 150-130 रुपए एक्स्ट्रा रोजाना ले रही है, कितने करोड़ रुपए का वो मुनाफा कमा रही है आप लोग सोच सकते हैं। तो सीधे सीधे स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है ओला द्वारा। यहाँ पर जो भी मेरे साथ में हुआ, आपके साथ हुआ तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लोग हमारे ईमेल पर invoicenews@gmail.com पर आप ये सारी डिटेल हमें भेज सकते हैं, मैं उस पर भी खबर बनाऊंगा। मतलब ये नहीं था कि 130 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ये था कि आप लोग ने 268 रुपए बताए और 398 रुपए हमसे चार्ज किए। तो ये जो झूठ और ये जो स्कैम कंपनी कर रही है, इसे रोकना होगा। ओला को जवाब देना होगा। आप लोग ट्विटर पर देख रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो ओला को हैशटैग करके उसको टैग लगा के शेयर कीजिएगा, मेंशन करके उसे टैग कीजिए और उससे सवाल पूछे कि आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ये स्कैम दिल्ली में सरेआम कस्टमर के साथ किया जा रहा है। मैं आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं, तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।